नमस्ते, मैं एशियन पेंट टैली से कुसुम आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एशियन पेंट टैली में जी डेटा किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली जी डेटा होता क्या है। जी डेटा में एशियन पेंट्स का मास्टर डेटा होता है, यानी आइटम्स, ग्रुप्स, डीलर प्राइसेस, एमआरपी, कलरेंट और कलरेंट ब्रेकअप। जैसे कि आप एशियन पेंट्स में जी डेटा डाउनलोड करते हैं तो एशियन पेंट्स के आइटम्स ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में क्रिएट हो जाते हैं। इसके साथ ही उनका एमआरपी और डीपीएल अपडेट हो जाता है। इन सारे आइटम्स पे एक साथ में आप जीएसटी और एचएसएन कोड भी अपडेट कर सकते हैं। एशियन पेंट टैली में जी डेटा डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ F12 प्रेस करना है। जैसे कि आप मेरा कर्सर देख सकते हैं, F12 प्रेस करके या कॉन्फ़िगर पे क्लिक करके एशियन पेंट्स प्रोडक्ट्स एंड फीचर्स पे एंटर करेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि जी डेटा डाउनलोड करने के लिए अपने पास 3 ऑप्शन होंगे, रो, एमआरपी और अदर्स। इन तीनों का डिफरेंस मैं बताती हूँ। रो डेटा में स्टॉक आइटम्स होते हैं, यानी कि एशियन पेंट्स में जब आप जी डेटा डाउनलोड करते हैं तो रो डेटा के अंदर आपके टैली में आइटम्स इंपोर्ट हो जाते हैं। आइटम्स इंपोर्ट होने के बाद में उस पर एमआरपी और डीपीएल अपडेट करनी होती है। उसके लिए हम एमआरपी डीपीएल ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अदर्स में हम लोग जीएसटी और एचएसएन कोड अपडेट कर सकते हैं। ये जो जी डेटा डाउनलोड करने का मेथड मैं आपको बता रही हूँ, ये न्यू यूजर्स के लिए है जिन्होंने अभी तक जी डेटा एक बार भी डाउनलोड नहीं किया है। अगर आप एग्जिस्टिंग डेटा यूज कर रहे हैं और आपने पहले से कोई जी डेटा डाउनलोड किया हुआ है तो यहाँ पर आपका करंट रिलीज दिखाएगा और यहाँ पर लेटेस्ट अवेलेबल रिलीज दिखाएगा, जिस पे एंटर करके आप नया जी डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे प्रो डेटा में नो डाउनलोडेड अवेलेबल बता रहा है, यानी कि अभी तक इसमें कोई जी डेटा डाउनलोड नहीं किया हुआ है और यहाँ पे लेटेस्ट रिलीज 8.49 है। जी डेटा डाउनलोड करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि अभी तक टैली में एक डेमो आइटम के अलावा कोई भी आइटम क्रिएटेड नहीं है। यहाँ मैं अल्टर पे जाऊंगी, स्टॉक आइटम अल्टर स्क्रीन पे देखूंगी कि सिर्फ एक डेमो आइटम के नाम से आइटम क्रिएट किया हुआ है। तो चलिए मैं F12 एशियन पेंट्स प्रोडक्ट एंड फीचर्स पे एंटर करके जी डेटा अपडेट करती हूँ। मैंने प्रो डेटा पे एंटर किया। अगर आपने डेटा में कुछ ट्रांजेक्शन्स किए हुए हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे। अगर आपका डेटा नया है, किसी तरह का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो नो पे क्लिक करेंगे। मैं नो करके और जी डेटा डाउनलोड करने के लिए नेक्स्ट स्क्रीन पे हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं प्रो डेटा डाउनलोड करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है ओनली एपी शेड्स। अगर आपको सिर्फ एशियन पेंट आइटम के शेड कोड अपडेट करने हैं तो उसके लिए आपको यस प्रेस करना है। अगर आप चाहें तो नॉन एशियन पेंट आइटम्स के लिए भी शेड कोड अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे ऑल शेड्स का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप ऑल शेड्स पे क्लिक करते हैं तो एशियन पेंट और नॉन एशियन पेंट्स दोनों आइटम्स पे ही शेड कोड अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको अपडेट नहीं करना है तो आप बैक एंड प्रेस करेंगे। तो चलिए जी डेटा अपडेट करने के लिए मैं यस प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ एशियन पेंट आइटम्स के लिए जी डेटा शेड कोड अपडेट कर रही हूँ जी डेटा में। तो यहाँ पे मुझे ओनली एशियन पेंट्स के लिए मैंने यस किया है। और आप देखेंगे कि विद इन कुछ सेकेंड्स आपके सामने आपके एशियन पेंट्स के आइटम्स क्रिएट हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि आप जब भी जी डेटा डाउनलोड करते हैं या एग्जिस्टिंग यूजर्स जी डेटा अपडेट करते हैं, किसी तरह का नया अपडेट करते हैं, तो इंटरनेट जरूर कनेक्टेड होना चाहिए। विदाउट इंटरनेट आपका सिस्टम अपडेट नहीं होगा। जी डेटा डाउनलोड हो चुका है। मैं यहाँ पे आपको आइटम्स दिखाती हूँ जो शेड कोड वाइज आइटम्स इंपोर्ट हुए हैं। इसके लिए स्टॉक आइटम्स में जाएंगे, अल्टर पे एंटर करेंगे। ये आप देखेंगे कि शेड कोड वाइज आइटम्स की लिस्ट आई है मेरे पास में। मैंने सबसे पहले आइटम पे एंटर किया तो यहाँ आप देखेंगे ये शेड कोड है आइटम का, ये आइटम का नाम है और जीएसटी इसमें डिफॉल्ट एप्लीकेबल है।
जो शेड कोड होता है आइटम का, उसका बाइफर्केशन आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट कोड है, शेड कोड है, पैक कोड है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ दिखाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट नेम का बाइफर्केशन आपको इधर राइट साइड में मिलेगा। प्रोडक्ट नेम, शेड नेम, प्रोडक्ट नेम, एलियास। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट MRP DPL अपडेट करते हैं। उसके लिए फिर से एशियन पेंट्स प्रोडक्ट एंड फीचर्स में जाएंगे। MRP DPL पे क्लिक करने के बाद हर एक प्रोडक्ट की MRP और DPL अपडेट हो जाएगी। DPL होता है जिस प्राइस में डीलर एशियन पेंट से स्टॉक परचेज करते हैं, और MRP होता है उसका सेल प्राइस। यहाँ आप देखेंगे कि जो करंट रिलीज है वो 8.52 दिखा रहा है। मैं यहाँ बैकअप के लिए नो करती हूँ और मैं यस करती हूँ जी डेटा डाउनलोड करने के लिए। 1 मिनट, ये बैकअप मैंने नो किया और लेटेस्ट जी डेटा के लिए मैंने इसको एक्सेप्ट किया। यहाँ पर आपको रीजन सिलेक्ट करना है। एशियन पेंट्स का MRP हर रीजन के लिए डिफरेंट होता है, इसलिए आपका जो रिलेवेंट रीजन है, जैसे अगर आपको गोवा मुंबई के लिए यूज करना है तो गो मुंबई सिलेक्ट करेंगे। ये गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, केरला, तो मैं यहाँ पे राजस्थान सिलेक्ट कर रही थी। मैंने इसको एक्सेप्ट किया। यहाँ 8.52 लेटेस्ट MRP डिटेल अपडेट हो जाएगी। MRP अपडेट हो चुकी है। चलिए अब अदर्स पे जाके एचएसएन कोड और GST रेट्स अपडेट कर देते हैं। मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है वो बताती हूँ कि एचएसएन कोड और GST रेट ऑन प्रोडक्ट्स पे अपडेट करने के लिए है। सेकंड है जो UT टैक्स के लिए है, उसको मैं इग्नोर करती हूँ। थर्ड ऑप्शन है जो आइडेंटिफाई द प्रिंटेड और नॉन प्रिंटेड प्रोडक्ट्स। अगर आपके पास प्रिंटेड और नॉन प्रिंटेड अलग अलग आपको डिफाइन करना है, उसके लिए आप ये ऑप्शन यूज करते हैं। मैं फर्स्ट एचएसएन कोड्स एंड GST रेट पे प्रोडक्ट अपडेट करने के लिए इसको एक्सेप्ट करती हूँ। इस तरह से आप जी डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एशियन पेंट्स के सारे आइटम्स ग्रुप वाइज विद शेड कोड्स आपके सिस्टम में इम्पोर्ट हो जाएंगे। एचएसएन कोड और GST रेट अपडेट हो चुका है। अब मैं आपको सेलिंग प्राइस विंडो पे जाके दिखाती हूँ कि किस तरह से जो आइटम्स हैं वो उनका DPL अपडेट हुआ है, साथ ही GST रेट भी अपडेट हुआ है। यहाँ आप देखेंगे कि ये स्टॉक आइटम नेम है। जो भी आइटम है उसको अगर आपको देखना है आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इस आइटम का शेड कोड यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पर डीलर प्राइस है यानी DPL है इस आइटम का, जो कि जी डेटा के बाद अपन ने डाउनलोड किया था। करंट सेलिंग प्राइस अभी तक कुछ अपडेट नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने सेलिंग प्राइस अपडेट नहीं करी है। तो जो DPL है वही यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिखा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट रेट किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। यहाँ रेट ऑफ GST अपन ने अपडेट किया था, तो रेट ऑफ GST उस प्रोडक्ट का और उसका एचएसएन कोड अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से आप जी डेटा डाउनलोड करके उस पर MRP DPL सेट कर सकते हैं, साथ ही GST रेट और एचएसएन भी अपडेट कर सकते हैं। जी डेटा अपडेट करने के लिए अगर आपको किसी तरह के सपोर्ट की आवश्यकता है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 0141 409090 पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9680999977।